ओम शांति। आज हम लोग 21 जून 1972 की अव्यक्त मुरली करेंगे। मुरली का सार है, विश्व महाराजन बनने वालों की विश्व कल्याणकारी स्टेज। विश्व महाराजन बनने वालों की विश्व कल्याणकारी स्टेज। विश्व कल्याणकारी स्टेज का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? विश्व कल्याणकारी स्टेज का क्या मीनिंग होता है? अनम्यूट करके बताएं या फिर लिख कर भी बता सकते हैं चैट पर। जी मोनी बहन। ओम शांति। बाबा के समान। बाबा के समान क्या? आपकी स्थिति, आत्मा की स्थिति बाबा के समान निरंकारी, मतलब एकदम पवित्र स्टेज बाबा के पास। अच्छा, ठीक है। और बताएं, कल्याणकारी का मीनिंग क्या होता है? विश्व कल्याणकारी का। सबका कल्याण करना, कल्याण हम्म अपनी शुभ भावना से का कल्याण करना, जिस मतलब लोगों का परिवर्तन करने वाला। ठीक है। और कोई? हाँ जी। तो कोई और नहीं बोल रहा है तो विश्व जी। कल्याणकारी। हाँ जी सुनीता बहन। भावना दीदी, शुभ भावना, शुभ कामना। हम्म ठीक है। तो विश्व कल्याणकारी का अर्थ होता है एक ऐसी स्टेज में आ जाना जहां पर जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं या जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसमें कल्याण है, ऐसा 100% निश्चय हो जाए। उसमें ही विश्व का कल्याण है, ऐसा निश्चय जब हो जाता है तो उसको विश्व कल्याणकारी स्टेज कहते हैं। जैसे अगर अभी की स्टेज देखें हम ब्राह्मणों की, तो सबकी अलग अलग स्टेज है। अभी हम में से कई ब्राह्मणों के अंदर लिमिटेशन है, चॉइस है कि एक हद तक तो हम चीजों में कल्याण समझ सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा कुछ हो जाए तो हम कल्याण है इस बात को विश्वास नहीं कर सकते। जैसे अगर अपने ही लौकिक, जिनसे हमने पहचान बनाई हुई है, उस परिवार में अगर कुछ हो जाए ऊपर नीचे कोई भी ऐसी बात, तो हम ये भूल जाते हैं कि इस बात में ही कल्याण है। संसार में या कहीं भूकंप आ जाए तो अभी हम बच्चे ही कई बार इसमें क्वेश्चन रेज कर देते हैं या डर जाते हैं या चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि ये सब दुख पाए। तो अभी भी वो विश्व कल्याणकारी स्टेज नहीं है। विश्व कल्याणकारी स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहां पर बैठकर अंदर से इस बात का निश्चय होता है कि चाहे कोई चीख रहा है, चाहे कोई चिल्ला रहा है, चाहे किसी के रोने का, भूखे मरने का, चाहे कितना भी कठिन से कठिन, कड़ा से कड़ा, डराने वाला सीन ही क्यों ना आ जाए, दुख से भरा हुआ सीन ही क्यों ना आ जाए, लेकिन उसमें ही विश्व का कल्याण है। ऐसी भावना उस समय जब हो तब कहें विश्व कल्याणकारी स्टेज। तो जो विश्व महाराजन बनते हैं, जिसमें से फिक्स नंबर है ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का, तो उनके अंदर इतना निश्चय था कि कुछ भी हो रहा हो उसमें ही कल्याण है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उनके सामने, इतनी खून की नदियां वही उस समय, है ना, तब भी उनके अंदर ये प्रश्न नहीं आया कि क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है, भगवान चुटकी बजा के सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता। उसमें ही कल्याण है, जो ये सोचेगा वही अच्छा लडोल रह पाएगा। तो आगे बाबा ने क्या कहा वो समझते हैं। बाप दादा ने कहा अपने आप को एक सेकंड में शरीर से न्यारा अशरीरी आत्मा समझ आत्म अभिमानी व देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो सकते हो। एक सेकंड में हो सकते हो, बैठकर या खड़े होकर, जो जहां भी है, एक सेकंड में अपने को अशरीरी आत्मा समझ ले और देह के भान से मुक्त हो जाए। ऐसी स्थिति में स्थित हो सकते हो, पूछ रहे हैं बाबा। अर्थात एक सेकंड में
कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म किया और 1 सेकंड में फिर कर्मेंद्रियों से न्यारा। ऐसी प्रैक्टिस हो गई है। जब चाहे तब हम एकदम काम काज भूल कर कर्मेंद्रियों के से अपनी एनर्जी को निकाल लें। अभी कर्मेंद्रियां फील होते होते काम कर रहे हैं, अभी हाथ पैर काम कर रहे हैं, अभी अभी सारी चेतना कर्मेंद्रियों से निकाल कर एकदम अशरीरी अनुभव करें। चेतना का मतलब ये नहीं कि जान निकल जाए और हाथ लटक जाए, मतलब ये कि उसका सेंस ना रहे। ऐसी प्रैक्टिस हो गई है। कोई भी कर्म करते कर्म के बंधन में तो नहीं फंस जाते हो। हम्म? यानी कर्म कॉन्शियस तो नहीं हो जाते हो। काम कैसे करना है, काम जल्दी करना है, धीमे करना है, या उसमें क्या क्या यूज करना है, उसके बारे में सोचने तो नहीं लग जाते, उसके बंधन में तो नहीं बन जाते हो। कोई सोचेगा तो, अगर सोचेंगे नहीं तो कर्म होगा कैसे? इसका आंसर है किसी के पास? सोचेंगे नहीं तो कोई भी कर्म होगा कैसे? कौन बताएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि हम कर्म के बारे में ना सोचे और तब भी कर्म एक्यूरेट हो जाए? हो सकता है। पहले बहुत होते थे, अब नहीं। अच्छा, वो बाबा ने लॉलीपॉप खिलाई थी आपको क्या? आपको टेस्ट करा दिया और अब लॉलीपॉप छीन ली है, अब अपने आप से अभ्यास करो। हाँ, कैसे हो सकते हैं कर्म के बंधन से फ्री? कि अनुभव आपको ऐसा लगे ना कि आपने सोचा, आपने किया और तब भी कर्म एकदम बढ़िया हो जाए, परफेक्ट हो जाए। हम्म। आपने, जिन्होंने भी पहले की क्लासेस करी है, हाँ जी पूजा बहन, आप बोल रहे हो? करेक्ट। सोल कॉन्शियस ना, आत्म अभिमानी स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें आत्मा साक्षी होकर कर्म को होता हुआ देखती है, क्योंकि कर्म का होना ड्रामा में पहले से नूंद है और वो होकर ही रहेगा। चाहे वो मेरे, यानी इस शरीर को निमित्त बनाकर हो, लेकिन वो अपने आप होगा और होता भी है। सिर्फ हमारे मन ने उससे अपनी ये पहचान बना ली कि मन समझने लगता है कि मैंने किया। मैं सोचूंगा नहीं, बुद्धि चलाऊंगा नहीं, तो फिर होगा कैसे? जबकि वो कर्म पहले से बना बनाया ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार होना है ना। जैसे एक मूवी देखते हैं हम, तो मूवी में जब एक हीरो विलेन को घूसा मारता है, तो वो सीन जो रिकॉर्डेड हुआ, उसमें ड्रामा अनुसार वो पहले से रिकॉर्डेड है। अब जब एक्टर बाहर से बैठकर उस सीन को देखता है, तो वो सोचता है कि ये मैंने मारा, तो उसके फेस में लगी और उसका फेस वहां से हिला, मूवमेंट हुई। जबकि ड्रामा में ये पहले से सीन फिक्स था कि इसका हाथ यहाँ से वहां तक जाएगा, ऐसा लगेगा कि वो उसने टच किया, लेकिन वो टच करेगा नहीं, और दूसरा एक्शन, उसका रिएक्शन, उसके फेस का मूवमेंट अपने आप हो जाएगा, और दोनों सीन देखने वाले को लगेगा कि एक ने मारा और दूसरे को लगा। जबकि दोनों ही सच नहीं है। ना तो इसने मारा और ना उसको लगा, लेकिन देखने में बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे एक ने किया और दूसरे ने उसका रिएक्शन दिया, है ना। तो ऐसे ही संसार में जितने भी कर्म होते हैं, वो ऑटोमेटिकली होते हैं, चाहे हमारे शरीर के निमित्त द्वारा या दूसरों से, लेकिन लगता ऐसे है जैसे हमें करना है या हम करते हैं। तो ऐसा सोचने वाले कर्म के बंधन में फंस जाते हैं और ये सोचते रहते हैं कि कब करें, कैसे करें, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जो उनको सोचना चाहिए, दैट इज उनकी आत्मा की सत्यता को याद करना चाहिए, वो छोड़कर फिजिकल कर्म के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारा बन सकते हो, व अब तक भी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के वशीभूत हो जाते हो। हम्म। अब तक भी मतलब बाबा कई बच्चों को बहुत पहले से ही प्रैक्टिस करा रहा है, लेकिन अभी तक सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास नहीं है, तो अभी भी सोचते हैं कि मेरे कर्मेंद्रियों से ही कर्म होंगे।
तो हर कर्मेंद्रियों को जैसे चलाना चाहो वैसे चला सकते हो। वह आप चाहते एक हो, कर्मेंद्रियां दूसरा कर लेती हैं। रचयिता बनकर रचना को चलाते हो। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है? जब हम चलाना चाहे कैसा और हो जाए कैसा। हम्म? कोई बताएगा इसका आंसर? रचयिता बनकर रचना को चलाते हो, ऐसा पूछ रहे हैं बाबा। ऐसा कब होता है? जब हम अपनी आत्मा की स्टेज पर स्थित नहीं होते, जब हम आत्मा के सत्य को नहीं जानते और हम पार्ट को मन बुद्धि के द्वारा चलाना चाहते हैं। और क्योंकि पार्ट पहले से फिक्स्ड है, जो होना है वही होकर रहेगा, लेकिन हम अपने को मन का स्वरूप बनाकर सोचते हैं कि होना ऐसा चाहिए, लेकिन ड्रामा में कुछ और लिखा है। तो जब वो हो जाता है और मन सोचता है कि ये होना चाहिए, तो दोनों के क्लैशेस हो जाते हैं। और जबकि ये दोनों ही चीजें देखने वाली, कि हुआ क्या और मन ने सोचा क्या, दोनों अलग अलग जो हुआ, ये दोनों ही डिफरेंस को देखने वाली आत्मा, उस आत्मा का जो अनुभव करना था, वो आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता। क्योंकि जिस मन के द्वारा आत्मा को अनुभव किया जाता है, वो मन तो कर्म के बारे में सोचने में लगा हुआ था, और जबकि कर्म हो गया ड्रामा अनुसार। तो जो अपने आत्मा को स्थित कर लेता है या आत्मा में इंटरेस्ट रखता है, आत्मा के बारे में सोचता है, वो रचयिता बनकर रचना को चलाता है। और जो नहीं, वो रचना मतलब पार्ट को, है ना। तो जब मैं करने वाली हूं ही नहीं, जब मैं कुछ भी सोचने वाली हूं ही नहीं, ड्रामा का पार्ट अपने आप बजना है, चलना है, बोला जाना है, जो होना है। तो जब मैं इस बात को समझकर अपने आप को स्थिति में स्थित रखती हूँ, तब रचयिता हूँ। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब हम कुछ नहीं करते, जब आत्मा अपनी सत्य में स्थित होती है कि वो कुछ नहीं करती, तब वो एक्चुअली सब कुछ करती है। और जब वो मन का रूप बनकर ये सोचती है कि मुझे करना है, मैं कर रही हूँ, तब एक्चुअली में वो कुछ नहीं कर रही होती है, तब सब कुछ ड्रामानुसार हो रहा होता है। ये बहुत महीन सा अंतर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। तो बाबा कहते हैं रचयिता बनकर रचना को चलाते हो। रचयिता माना आत्मा बनकर पार्ट को चलाते हो। आत्मा बनकर पार्ट को चलाने का मतलब है कि आप पार्ट को चलाते नहीं, पार्ट चलता हुआ देखते हो। हम्म? तो जैसे और कोई भी जड़ वस्तु को चैतन्य आत्मा व चैतन्य मनुष्य आत्मा जैसे चाहे वैसे रूप दे सकती है, और जैसे चाहे वैसे कर्तव्य में लगा सकती है, जहां चाहे वहां रख सकती है। जड़ वस्तु चैतन्य के वश में है। चैतन्य आत्मा जैसे चलाना चाहे वैसे नहीं चला सकती है। जैसे स्थूल चीजें हैं, ये मोबाइल है, अभी यहाँ रख दूं, चाहे वहां रख दूं, चाहे फेंक दूं, है ना उसको, चाहे जैसे कर्तव्य में लगा सकती है। तो जो चैतन्य आत्मा है, तो बाबा कहते हैं कि वो जैसा चाहे वैसे नहीं चला सकती है। जैसे जड़ वस्तु को किसी भी रूप में परिवर्तन कर सकते हो, वैसे चैतन्य आत्मा, वैसे कर्मेंद्रियों को विकारी से निर्विकारी व विकारों के वश आग में जले हुए कर्मेंद्रियों को शीतलता में नहीं ला सकते हो। क्योंकि पुरुषार्थ अभी तक पार्ट कर रहा था, पार्ट आइडेंटिटी कर रही थी, देहभान कर रहा था। तो इसलिए क्रोध को कम करने की कोशिश करते, अहंकार को कम करने की कोशिश करते, स्त्री पुरुष की पहचान को कम करने की कोशिश करते। स्त्री बनकर मैं स्त्री की पहचान को नहीं मिटा सकती, पुरुष बनकर मैं पुरुष की पहचान को नहीं मिटा सकती, पत्नी बनकर मैं पत्नी की पहचान को नहीं मिटा सकती, है ना। कोई भी विकार, क्रोध करते हुए, क्रोध करने वाली मैं हूँ, और ये जानते हुए कि मैं क्रोध करने वाली हूँ, क्रोध को वश नहीं कर सकती। मैं आत्मा पत्नी का पार्ट प्ले कर रही थी, तो मैं पत्नी अब नहीं हूँ, ये पत्नी की आइडेंटिटी को मिटा सकती हूँ। मैं आत्मा स्त्री नहीं हूँ, मैं आत्मा पुरुष नहीं हूँ,
मैं आत्मा क्रोधी नहीं हूँ। ये आत्मा की जो स्थिति है वो विकारों को भस्म कर सकती है, लेकिन पार्ट आइडेंटिटी विकारों को भस्म नहीं कर सकती, है ना। तो ये बाबा कह रहा है कि जैसे शरीर की चीजों को या भौतिक चीजों को जैसे चाहे वैसे रूप परिवर्तन कर देते हो, वैसे क्या अपनी कर्मेंद्रियों को विकारी से निर्विकारी या विकारों के आग में जलती हुई कर्मेंद्रियों को शीतलता में नहीं ला सकते हो। क्या चैतन्य आत्मा में यह परिवर्तन की शक्ति नहीं है? बाबा समझ तो यही रहा है, कह तो यही रहा है कि चैतन्य आत्मा से बात कर रहा है, लेकिन सुनने वाले नंबरवार हैं। सुनने वाले कोई थोड़ा सा आत्मा के अनुभव में है, कोई बिल्कुल भी नहीं है, कोई पूरी तरह देह भान में सुन रहे हैं। इसीलिए ये परिवर्तन सबके अंदर अलग अलग है। तो बाबा बोलते हैं कि कोई भी कर्मेंद्रियों की चंचलता को सहनशील सरल चित्त नहीं बना सकते हो। इतनी शक्ति अपने में अनुभव करते हो, शक्तिशाली आत्माएं हो ना। जो भाग्यशाली आत्माएं हैं वह शक्तिशाली भी बनी है, या सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य के कारण भाग्यशाली बने हो? हम्म? सिर्फ अपने को ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, भगवान के बच्चे कहते हैं, इसलिए भाग्यशाली हो, या वाकई में अपनी सारी शक्तियां अनुभव होती है? अपनी सारी शक्तियां किसको अनुभव होंगी? कौन है जो सहनशील है, सरल चित्त बना सकता है कर्मेंद्रियों को? वो है आत्मा। कोई भी पर्सन, कोई भी पार्ट की आइडेंटिटी, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी आइडेंटिटी ही क्यों ना हो, वो कर्मेंद्रियों की चंचलता को कम कर सकती है, समाप्त नहीं कर सकती। सहनशील एक लिमिट तक बन सकती है, लेकिन 100% सहनशील नहीं हो सकती कोई भी आइडेंटिटी, फिजिकल आइडेंटिटी। जब तक हम आत्मा के अनुभव में नहीं टिके हैं, तब तक ना तो कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त होगी और ना सहनशील और सरल चित्त हमारे व्यवहार में आएगा। तो पूछ रहे हैं बाबा कि किस बारे से बात के कारण अपने को भाग्यशाली समझते हो? शक्तिशाली आत्मा के रूप में या ब्रह्मा कुमार कुमारी के रूप में? सिर्फ भाग्यशाली बनने से भी माया जीत नहीं बन सकेंगे। सिर्फ अपने को ये समझ ले कि हम भगवान के बच्चे हैं, बाबा मिल गया तो वो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमें विनाश नहीं परेशान करेगा। हम तो वो क्या कहते हैं, वो बिल्ली के पुंगरे, हाँ, वो बन जाएंगे तो बाबा बचा लेगा। वो बिल्ली के पुंगरे नहीं है, है ना। यहाँ भाग्यशाली मतलब माया जीत, माया जीत मतलब एक आत्मा ही माया जीत हो सकती है, पार्ट नहीं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी आइडेंटिटी पहचान भी नहीं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ भाग्यशाली बनने से माया जीत नहीं बन सकेंगे, भाग्यशाली के साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है। दोनों अनुभव होता है। पूछ रहे हैं बाबा, जैसे भाग्यशालीपन का नशा तो अविनाशी है ना, जैसे ब्रह्मा कुमारी आइडेंटिटी कितनी स्ट्रांग हो गई है हमारे अंदर, है ना। जो लोग बहुत दिनों से नियम मर्यादाओं में अच्छे से चल रहे हैं, सेवाओं में डूबे हुए हैं, उनके अंदर सुबह शाम रात दिन अपने ब्रह्मा कुमारी होने का एक स्मृति में टैग रहता है ना। वो अविनाशी हो गया है। बाबा कहते इसको कोई नाश नहीं कर सकता। वैसे शक्तिशाली का वरदान वरदाता से ले लिया है या अभी लेना है? शक्तिशाली का वरदान क्या बाबा ने दिया नहीं हमको? इतने वरदानों में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सबसे बड़ा वरदान दिया हुआ है, तो उन्होंने तो दे दिया है। हमने लिया है या अभी लेना है? क्या समझते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हो ही, वह तो अविनाशी छाप लगी हुई है। अब शक्तिशाली का वरदान ले लिया है कि लेना है? हम्म? जब शक्तिशाली बन गए तो माया की शक्ति वार कर सकती है? शक्तिशाली बनने का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली बनने का मतलब होता है आत्म अभिमानी स्टेज। जिसमें आत्म अभिमानी स्टेज का अनुभव कर लिया है या उस अनुभव में जो टिकता है, उसको माया की शक्ति वार नहीं कर सकती। माना उसको ये झूठी ड्रामा की स्टेज, झूठे ड्रामा के आकर्षण, या उसमें जो भी संस्कार संकल्प भावनाएं इच्छाएं कामनाएं
सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी माया के रूप में उसके ऊपर वार नहीं कर सकती है। यह है रचयिता की शक्ति और वह है रचना की शक्ति। तो कमजोर शूरवीर, तो यह है रचयिता की शक्ति, माना जब आत्मा की जो शक्ति होती है, आत्मा की स्थिति की जो शक्ति है वो रचयिता की शक्ति है। और ब्रह्मा कुमारी होने की जो शक्ति है, ब्रह्मा कुमारी आइडेंटिटी की जो शक्ति है वो रचना की शक्ति है। ब्रह्मा कुमारी रचना है, जबकि आत्मा रचयिता है। और आई मीन यहाँ पर माया की जब बात आती है ना, तो माया क्या है, रचना है। और हम आत्माएं जब आत्मिक स्मृति में होती है तो रचयिता है। तो रचयिता की शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए या माया रचना की। तो कमजोर शूरवीर के ऊपर वार करने की हिम्मत रख सकता है क्या? कमजोर माना माया और आत्माभिमानी स्थिति शूरवीर। तो क्या माया शूरवीर पर वार करने की शक्ति रख सकती है, हिम्मत रख सकती है? रखे भी तो उसका परिणाम क्या होगा? विजयी कौन बनेगा? शूरवीर। तो रचयिता की शक्ति महान है, फिर माया का वार कैसे हो सकता है? वह माया से हार कैसे हो सकती है? पूछ रहे हैं बाबा। जब अपने को शक्तिशाली नहीं समझते हो, वह सदाकाल बाबा कहते, जब अपने को शक्तिशाली नहीं समझते, वह सदाकाल शक्तिशाली स्थिति में, स्मृति में स्थित नहीं होते, तब हार होती है। यानी जब अपने को आत्मा नहीं समझ पाते, भूल जाते हो, आत्मा भी कैसी आत्मा, सिर्फ आत्मा आत्मा बोल देने से आत्मा नहीं हो जाते हम। आत्मा का अनुभव, आत्मा की शक्ति जो बाप समान स्थिति है वो याद रहनी चाहिए, तब शक्तिशाली होंगे। तो सदा काल शक्तिशाली स्थिति में यानी आत्मा की स्मृति में जब नहीं रहते तो स्मृति स्थित नहीं होती, तब हार होती है। तो जहाँ स्मृति है वहां विस्मृति का आना असंभव है। माना हर समय अगर आपको याद है कि आप आत्मा हो, तो आप शरीर हो ऐसा या अपने अंदर अनुभव भी होना असंभव है। तो जैसे दिन के समय रात का होना असंभव है, ऐसा अपने को बनाया है। जैसे सुबह की क्लास में बाबा ने बताया था ना, सोल कॉन्शियस वर्सेस बॉडी कॉन्शियस का युद्ध चल रहा है। तो सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस जो है, दोनों इस समय दिन और रात के समान है। जब सोल कॉन्शियस है तो बॉडी कॉन्शियस नहीं, और जब बॉडी कॉन्शियस है तो सोल कॉन्शियस नहीं। तो दिन के समय रात का होना असंभव है, ऐसा अपने को बनाया है। वह अब तक संभव है। हाँ, कभी भी माया का कोई वार नहीं होगा। ऐसा अविनाशी निश्चय बुद्धि हो गए हो, जिसने अपने को एक टाइम तक, बाबा कहता है कम से कम 8 घंटे आत्माभिमानी स्थिति में स्थित कर लिया होगा जिसने, उसके ऊपर फिर निश्चय बढ़ता गया होगा, है ना, कम से कम लिमिट 8 घंटे की। उसके बाद भी अपने को आत्मा समझकर चलाए तो फिर हमारे अंदर निश्चय जो बढ़ता जाता है वो अविनाशी होता जाता है। ऐसे अविनाशी निश्चय बुद्धि होने के बाद फिर माया कोई वार नहीं कर सकती। तो बाबा कहते, संकल्प में भी कभी यह ना आए कि माया कभी हार खिला भी सकती है। माया मतलब कोई भी देह भान की स्मृति ऐसे बन गए हो, वह अभी माया आएगी तो युद्ध करके विजय प्राप्त करेंगे। अभी युद्ध किस बात का चलता है? बार बार खुद को पार्ट समझ लेते हैं, कभी संकल्प के स्वरूप बन जाते हैं, कभी संस्कार के, कभी जो अनुभव होते हैं उसके, कभी शरीर के सेंसेशन के, है ना। और उससे क्या होता है कि हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। ऐसा नहीं कहा बाबा ने कि माया आएगी नहीं, माया आएगी, लास्ट तक आएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर में भी दर्द के रूप में, बीमारी के रूप में लास्ट तक आई ना माया, लेकिन बाबा ने अपनी आत्म अनुभव की स्टेज से उसको जीत लिया। तो ऐसे ही हमको भी ऐसी स्थिति बन गई है कि कैसी भी माया आए हम उसको जीत लेंगे या युद्ध करेंगे, तब विजय प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते अब इसको भी समाप्त करना है।
है ना, ये युद्ध जो चलता है बॉडी कॉन्शियस सोल कॉन्शियस का, इसको समाप्त करना है। जबकि दुनिया वालों को संदेश देते हो कि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। तो क्या यह थोड़ा सा समय युद्ध करने की स्टेज व युद्ध करने वाली चंद्रवंशी स्टेज समाप्त कर सूर्यवंशी स्टेज नहीं बना सकते हो? हम्म? सूर्यवंशी स्टेज में क्या होता है, बार बार सोल कॉन्शियस स्टेज से उतरकर देह की दुनिया में, आकर्षण में, संस्कार संकल्पों के भूखे में चले जाते हैं। और सॉरी, चंद्रवंशी में, और सूर्यवंशी में क्या होता है, सदा एक समान रहते हैं। भले ही माया आती है, माया हिलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हम अपने आत्मा के सत्य को जानते हैं। यानी सूर्य जैसे कभी अपनी कलाएं कम नहीं करता, वैसे आत्म अनुभवी कभी अपने को उस स्टेज से नीचे नहीं गिराता। तो सूर्यवंशी अर्थात ज्ञान सूर्य की स्टेज। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है, पूछ रहे हैं बाबा। सूर्य तो सभी को भस्म कर देता है। सूर्यवंशी स्टेज अर्थात सर्व विकारों को भस्म कर सदा विजयी बनने की स्टेज। तो इसीलिए जितना जितना हम आत्म अनुभवी होते जाएंगे, जितना सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर के विकार और जो बुराइयां हैं वो भस्म होंगी हमारी, मतलब पार्ट की। जो पार्ट में अभी बज रहा है वो ड्रामा अनुसार भले बजता रहे, लेकिन मैं अगर अपनी निरंतर सोल कॉन्शियस स्टेज को स्मृति में बनाए रखती हूँ, तो वो स्मृति ही जो विकार बार बार आ रही है, देखने में आ रही है, उसको भस्म करती जाएगी। है ना, जैसे अभी दोपहर में एक बहन का मैसेज आया कि उनको किसी की किसी बात से चिड़चिड़ी हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है। हाँ, तो ये उस बहन ने, देखो उस आत्मा ने निमित्त बनकर इनको दिखाया कि तुम्हारे अंदर अभी भी सूक्ष्म क्रोध चिड़चिड़ाहट के रूप में मौजूद है। तो ज्ञान सूर्य मैं आत्मा जब ये जानती हूँ कि क्रोध या चिड़चिड़ाहट या चिड़चिड़ापन मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, वास्तविक लक्षण नहीं है, मेरा लक्षण तो मेरी शांति है, मेरी संतुष्टता है, सहनशीलता है, तो ये ज्ञान सूर्य माना मेरे ज्ञान की स्थिति ही अपने आप उस चिड़चिड़ाहट को पकड़ लेगी, मतलब उसको कैच कर लेगी कि ये विकार आया मेरे अंदर, और उसको बाबा को सौंप कर ज्ञान से भस्म कर देगी। तो इस तरह से हर एक समय कोई ना कोई आपकी मदद ही कर रहा है, आपको ये दिखाने के लिए, जिससे हम परेशान होते हैं, बार बार सोचते हैं क्यों होता है ऐसे, क्यों करते हैं, ये क्यों परिस्थिति आती। लेकिन ये सब कोई हमारा पिछड़ा निकालने में मदद कर रहा है। जितना भी हमारे अंदर विकार भरा है, बुराइयां, कमियां, कमजोरियां भरी है, ये सारे लोग हमें उसको रियलाइज कराने में मदद कर रहे हैं। तो उनसे परेशान होने की जगह अगर हम उनका रहस्य समझ जाए और उससे जो बातें हमारे अंदर से निकल रही हैं उसको रियलाइज कर ले, तो हम ज्ञान सूर्य की भांति उसको तुरंत की तुरंत भस्म कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि परिस्थिति को मिटा दो, पहाड़ को तोड़ दो, पहाड़ को से किनारा करने की बजाय, या पहाड़ को ऊपर से पार करने की जगह हम पहाड़ को तोड़ने लग जाते हैं कि वो क्यों आई, उसने क्यों कहा, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है ना। तो इसलिए सूर्य तो सभी को भस्म कर देता है। सूर्य माना एक ज्ञान की स्टेज हमारी। तो सूर्यवंशी स्टेज अर्थात सर्व विकारों को भस्म कर अपनी आत्म सोल कॉन्शियस स्टेज से सब विकारों को भस्म कर सदा विजयी बनने की स्टेज। तो अब अपनी कौन सी स्टेज समझते हो? हम्म? सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो? अगर युद्ध करने में समय देना पड़ता है, क्यों कहा, कैसे कहा, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, तो ये चंद्रवंशी स्टेज है। हाँ, युद्ध करनी पड़ रही है। तो अब तक अपने आप प्रति ही बाबा कहते हैं अगर युद्ध करने में समय देना पड़ता है तो चंद्रवंशी स्टेज कहेंगे। अब तक अपने आप के प्रति ही समय देते रहेंगे तो बाप के मददगार बन के प्रैक्टिकल में मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व के कल्याण प्रति सारा समय कब देंगे? हम्म? अभी अपने ही परिस्थितियों से बार बार क्या, क्यों, कैसे, चिड़चिड़े, गुस्सा, ये वो हो रहे हैं। तो जो हमें दूसरों के क्रोध को शांत करना है, दूसरों के संस्कारों को भस्म करना है, विश्व की आत्माओं के जो विकारी
विषय वासना वाले संस्कार है उनको जो भस्म करना है वो कब करेंगे। अभी अपने में ही उलझते जा रहे हैं कि हमारा कब खत्म होगा या हमारे परिस्थिति क्यों आ रही है। तो बाबा कहते हैं लास्ट स्टेज कौन सी है, कौन सी है, विश्व कल्याणकारी की है ना। सबसे ऊंची स्टेज विश्व कल्याणकारी मतलब एक ऐसी स्टेज जहां पर बैठकर हमें ये निश्चय होता है जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण है, और उसी में सारे विश्व का कल्याण है, साथ साथ मुझ आत्मा का कल्याण है। कोई मुझे अभी 4 गाली दे के गया, मुझे निश्चय है कि इसमें ही कल्याण है। किसी ने मुझे अभी कितना पोका, मेरी कितनी परीक्षा ली, मुझे पूरा निश्चय है इसमें ही कल्याण है। बिल्कुल हलचल में नहीं आई, अचल अडोल बनी रही। ये वो स्टेज है लास्ट की, जिस स्थिति में स्थित हो जाने के बाद एक बार भी माया फिर आपको तंग नहीं करेगी। क्योंकि ये जो माया आ रही थी वो तंग करने आ रही थी, जस्ट तंग करने, कि हम तंग हो, हम क्या क्यों कैसे करने लगे। जबकि हमें क्या क्यों कैसे नहीं करना था, हमें समझना था कि तुम आई हो तो जरूर सबका कल्याण करने ही आई होगी, चाहे मेरा करो चाहे औरों का करो, है ना। तो जब इस स्थिति का हमारे अंदर लगातार निश्चय होता जाता है लंबे समय का, तो वो स्टेज विश्व कल्याणकारी की स्टेज, विश्व महाराजन की स्टेज आ जाती है। तो बाबा कहते अब यह प्रयत्न करो, दिन रात संकल्प सेकंड विश्व के कर्तव्य में व सेवा में जाए। हमारा संकल्प अपने प्रति ना चले, ये अपनी परीक्षाओं में ही हम विधे हुए हैं, अपनी परीक्षाओं की माया में ही बार बार लड़ रहे हैं उससे निकलने का, अपने मूड को ठीक करने का, अपनी अवस्था को बार बार ज्ञान से ठीक बनाने का कर रहे हैं। तो अब ये स्टेज से पार होकर हम विश्व की सेवा में लगाएं, दिन रात उनके प्रति संकल्प चलाएं। जैसे लौकिक रीति में भी जब लौकिक रचना के रचयिता बनते हैं, तो रचयिता बनने से अपने तरफ समय देने की बजाय रचना की तरफ ही लगाते हैं। इसके तो अनुभवी हो ना, जो भी पेरेंट्स हैं सबको अनुभव होगा, या जो बच्चे भी हैं जिन जो कुमार हैं या सिर्फ कुमारियां हैं उनको भी अनुभव होगा कि जब हमारे पेरेंट्स शादी नहीं करे थे या जब हम उनके बच्चे नहीं आए थे उनके लाइफ में, तब तक वो सब कुछ अपने लिए करते थे, अपने लिए घूमना फिरना, पैसे जोड़ना, अपनी ऐशो आराम। लेकिन जब हम बच्चे उनकी लाइफ में आ गए या हमारे बच्चे जो लौकिक के हैं वो हम लाइफ में आ गए, तो अपने प्रति कम सोचते हैं और रचना के प्रति ज्यादा सोचते हैं, बच्चों के लिए उनके बारे में ज्यादा हमारा टाइम जाता है ना। इसका तो अनुभव सबको है। अगर अति रोगी, अति दुखी, अति अशांत रचना होती है तो रचयिता माँ बाप का पूरा अटेंशन उसके प्रति रहता है ना। अगर किसी के बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, दुख देने वाले होते हैं या शांत होते हैं, तो माँ बाप का वो पूरा समय उन बच्चों को पालना देने में निकल जाता है, अपने आप को जैसे भूले हुए होते हैं। वह तो है हद की रचना। लेकिन आप तो बेहद विश्व के मास्टर रचयिता हो ना, तो पहले अपने प्रति समय दिया। तो बेहद विश्व के मतलब आत्माओं के संसार में, ये जो ड्रामा में बेहद सारी आत्माओं का जो संसार है उसके मास्टर रचयिता हो ना, माना अब आपको उनका परिवर्तन करने के लिए निमित्त बनाया गया है ना। तो पहले अपने प्रति समय दिया, लेकिन अब की स्टेज मास्टर रचयिता की है। तो जो लोग ज्ञान में कई सालों से हैं, है ना, उनको तो समय मिला कि पहले अपने ऊपर काम करें और फिर विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़े। लेकिन जो अव्यक्त पालना में अभी लास्ट में आए हैं, उनको तो दोनों चीजें एक साथ करनी है। इनफैक्ट उनका तो दूसरों की सेवा करते करते ही अपनी सेवा होनी है। तो ये उनका दोनों पार्ट इकट्ठा चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है। जैसे आजकल की मशीनरी होती है ना, तो हर चीज बहुत फास्ट फास्ट, मक्खन भी फास्ट निकाल देती है, पीस भी फास्ट देती है, सब कुछ फास्ट हो रहा है। तो हम भी जो बाद में आए हुए बच्चे हैं उनके लिए तो अब दोनों टास्क एक साथ चल रहा है, अपनी सेवा और विश्व की सेवा ना। तो बाबा उस समय के बच्चों के लिए कहते कि पहले अपने प्रति समय दिया, लेकिन अब की स्टेज मास्टर रचयिता की है। सिर्फ एक दो की बात नहीं,
पूरे विश्व की आत्माएं दुखी, अशांत, रोगी, परेशान हैं, भिखारी है। बेहद रचना अर्थात सारे विश्व को कल्याणकारी बन सदा काल के लिए सुखी और शांत बनाना है, तो बेहद रचयिता का अटेंशन होना चाहिए। तो अब जब बाबा ये बात कह रहा है कि इस समय पूरे विश्व की आत्माएं दुखी, अशांत, रोगी, परेशान, भिखारी हैं, तो इसका मतलब है कि इस समय सारे विश्व की आत्माएं दुखियों का पार्ट बजाने में, अशांत का पार्ट बजाने में, रोगी, परेशान और भिखारी का पार्ट बजाने में इतना डूब चुकी है कि उनको लगता है कि ये सब बहुत कल्याण की बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब कोई पार्ट में डूब जाता है तो वो उस पार्ट को देखता है, जबकि पार्ट तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। तो अब ये ज्ञान जिसको पता है, हम बाबा के बच्चे, कि अब क्योंकि ड्रामा की एंड होनी है और ड्रामा की एंड में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ड्रामा की शुरुआत एकदम सतो प्रधानता से हो, शांति से हो, सुख से हो और कम आत्माओं से हो। तो लास्ट के सीन में, ड्रामा के लास्ट के सीन में ऐसी घटनाओं का होना, ऐसे सीन का बजना जरूरी है जिसमें अशांत, रोगी, दुखी और परेशान लोग हो, ताकि वो शरीर छोड़ें और शरीर छोड़कर वो लोग शांति की दुनिया में कुछ दिनों के लिए, जब तक उनका पार्ट नहीं बजना है तब तक के लिए वहां बने रहें। तो ये हम जानते हैं कि उनका अशांत, रोगी, परेशान, दुखी होना संसार के लिए कल्याणकारी है, विश्व की परिवर्तन के लिए कल्याणकारी है। लेकिन वो आत्माएं जो इस पार्ट को बजा रही हैं, दुखी, अशांत, परेशान वाली, उन आत्माओं का सत्य कभी नहीं दुखी हुआ, उन आत्माओं का सत्य कभी नहीं बदला। वो आत्माएं सदा ही आनंद में है। इसीलिए हम जब इस स्टेज पर आ जाते हैं तो हमारी ये दृष्टिकोण उनके प्रति कि तुम आत्मा शांत हो, तुम आत्मा पवित्र हो, तुम आत्मा सुखी हो, पार्ट में ऐसा है, तो हमारा जो ये शुभ वृत्ति है, हमारी उनके प्रति जो उनकी रियलिटी को देखने की नजरिया है, ये उन आत्माओं को बहुत सुकून देती है। तो हम बेहद रचयिता बन जाते हैं और ऐसे में उनके कल्याणकारी बन सदा काल के लिए उन्हें सुखी और शांत बनाते हैं। तो विश्व कल्याण में होना चाहिए। वह अब तक भी अपने में ही अपने प्रति बहुत समय दिया, युद्ध करने में बहुत समय लगाया। अब हमें दूसरी आत्माओं के सत्य के बारे में सोचना चाहिए, या अभी अपने ही सत्य में नहीं टिक पाए हैं, अभी रोज की परिस्थिति में अपने सत्य और अपने झूठ के बीच की लड़ाई चल रही है, बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस की लड़ाई चल रही है। तो बाबा कहते अब ऐसे ही समझो कि यह जो थोड़ा समय रह गया है वह है विश्व के कल्याण के प्रति, है ना, दूसरी आत्माओं को उनके देहभान से निकालने के प्रति। भक्ति मार्ग में जो महादानी, कल्याणकारी वृत्ति वाले सेवाधारी होते हैं, वह कोई भी दान आदि अपने प्रति नहीं करेंगे, सर्व आत्माओं के प्रति ही संकल्प करेंगे। तो यह रीति रस्म आप श्रेष्ठ अथवा कल्याणकारी आत्माओं से शुरू हुई है, जो भक्ति में ही रस्म चली आती है। तो इस समय संगम युग में हम आत्माओं ने जो जो नियम, जो जो परंपराएं चलाकर दिखाई हैं, जो भावनाएं हमने आत्मिक स्वरूप से करी है, जो पार्ट बजाया है, वो भक्ति वाले देह के भान में करते हैं, भौतिक और सांसारिक लेवल पे करते हैं। तो ये जो अब भक्ति मार्ग की जो रस्म होगी, जो द्वापर कलयुग में चलेगी, कि वो आत्माएं दूसरों के लिए अपना सब कुछ लगा देती है, वो किसको देखकर हुई है? हम आत्माओं को, जो अभी इस समय अपने आप के ऊपर पुरुषार्थ से ध्यान हटाकर दूसरी आत्माओं को के कल्याण के लिए अपना समय लगा रही हैं। तो जरूर प्रैक्टिकल में हुई है, तब तो यादगार रूप में रस्म चल रही है। प्रैक्टिकल का नया यादगार बनता है क्या? पूछ रहे हैं बाबा, प्रैक्टिकल का नया यादगार बनता है क्या? तो अब यह परिवर्तन लाओ, दूसरों के अर्थ सेवाधारी बनने से व दूसरों के प्रति समय और संकल्प लगाने से, सर्विसेबल बनने से सदा सक्सेसफुल स्वतः ही बन जाएंगे। तो दूसरों के प्रति सर्विसेबल बनना माना, कौन बताएगा यहाँ?
दूसरों के प्रति समय संकल्प लगाना, सर्विसेबल बनना, इसका क्या अर्थ है? अभी तक हम लोग अपना पुरुषार्थ करते थे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, या मैं अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित करने का अभ्यास कर रही थी। दूसरों पे ध्यान नहीं था, है ना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी किया। फिर धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा का पार्ट चेंज होकर जो यज्ञ में 400 भाई बहन थे और जो पूरे विश्व के भाई बहन हैं, उनकी आत्मा को देखते हुए, उनकी आत्मा को शुभ भावना देना या आत्मिक सत्य में टिकाना, ये उनकी सेवा में उनके संकल्प जाने लगे। पहले अपने प्रति चलते थे, फिर दूसरों के प्रति चलने लगे। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने अपने ऊपर मैं आत्मा कब तक करते रहेंगे? अभी दूसरों को आत्मा के रूप में जो है उनकी सत्यता को देखने का अभ्यास बढ़ाना माना सर्विसेबल बनना। तो ऐसे बनने से सदा सक्सेसफुल, यानी अपने लिए भी सक्सेसफुल स्वतः ही बन जाएंगे, क्योंकि अनेक आत्माओं को सुखी व शांत बनाने का रिटर्न प्रत्यक्ष फल के रूप में स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो जब हम दूसरी आत्माओं को अपनी सेवा देते हैं, माना अपने चाहे वो स्थूल सेवाएं दें, चाहे अपने सूक्ष्म मनसा सेवा दें, चाहे मूल उनकी आत्मा को देखने की सेवा दें, तो उसके रिटर्न में हमें प्रत्यक्ष फल स्वतः ही सुख शांति के रूप में प्राप्त होता है। तो जब सेवा करेंगे तो इसका खाता भी जमा होगा और सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। माना जितना दूसरों को आत्मा के कॉन्शियसनेस में देखेंगे, उतना खुद की कॉन्शियसनेस हाई होती जाएगी। तो क्यों ना सदा सेवाधारी बनो, तो अपनी उन्नति स्वतः ही हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना। जैसे होता है ना, जब तक हम स्कूल में स्टूडेंट बने रहते हैं, तब तक हो सकता है कि हमको कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट उतना अच्छे से ना आता हो, लेकिन जब वही टॉपिक, वो सब्जेक्ट दूसरों को पढ़ाने लगो, तो वो हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है और हम उसमें बहुत अच्छी एक इंसाइट पा लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब हम दूसरों के प्रति कुछ करते हैं तो हमारी उन्नति ऑटोमेटिकली होती जाती है। तो स्वयं अपनी उन्नति के लिए अलग समय क्यों लगाते हो? एक ही समय में अगर दो कार्य हो जाए, भले प्राप्ति हो जाए, तो सिंगल प्राप्ति में समय क्यों लगाते हो? सारे दिन में विश्व कल्याण के प्रति कितना समय देते हो? विश्व कल्याण माना संसार की सभी आत्माओं को उनके सत्य में देखना, या उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना, मनसा सेवा करना, उसके प्रति कितना समय देते हो? ब्राह्मणों का यह अलौकिक जन्म ही किस लिए है? हाँ, ये पार्ट मिला है हमको, अलग से बाबा ने यूनिफॉर्म दी है, बैच दिया है, आईडी कार्ड दिया है, आइडेंटिटी दी है ना, ब्राह्मण की, बीके की। तो ये किस लिए दी है? कौन सा कर्तव्य करने के लिए? विश्व कल्याण अर्थ है ना। तो जिस प्रति जन्म है, वह कर्म क्यों नहीं करते हैं? जैसे देखो, जिस कुल में जन्म लेते हैं, उस कुल के संस्कार जन्म लेते ही स्वतः हो जाते हैं। स्थूल काम करने वाले मजदूर आदि के घर में बच्चा पैदा होगा, तो छोटेपन में ही माँ बाप को देखते हुए उस कार्य के संस्कार स्वतः ही उसमें इमर्ज हो जाते हैं ना। बचपन से ही वो अपने माँ बाप के वैसे काम कराने लग पड़ता है जो वो लोग करते हैं, अगर मजदूर के घर में है। तो अब जन्म ही ब्रह्मा कुमारी का है, तो जो बाप का कर्तव्य, वह स्वतः ही बच्चों के संस्कार होने चाहिए। तो जब बाबा पर्सन आइडेंटिटी से बात कर रहा है एज अ ब्रह्मा कुमारी, तो फिर अपने को भगवान का बच्चा समझकर हमारे संस्कार जो बाबा ने साकार में लीला ब्रह्मा बाबा के द्वारा बजा के दिखाई, संस्कार दिखाए, वो हमारे भी होने चाहिए। तो जैसे साकार बाप को प्रत्यक्ष रूप में देखो, तो रात की नींद का समय अथवा अपने शरीर के रेस्ट का समय भी ज्यादा कहाँ देते थे? कहाँ देते थे? विश्व कल्याण के कर्तव्य में, सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति, ना कि अपने प्रति ना। बाबा का जो योग होता था, वो अपने को आत्मा समझना तो बाबा का गुप्त रूप में हो रहा था, लेकिन जो मुख्य बाबा इतनी देर देर बैठा करते थे, वो दूसरों को उनकी आत्मा की स्थिति में स्थित होकर देखने में लगाते थे, है ना। तो वाणी द्वारा भी सदा विश्व कल्याण के संकल्प ही रहते थे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो यह मन के विघ्नों से
युद्ध करने में ही समय देना, यह तो अपने प्रति व्यर्थ समय देना हुआ ना। अभी भी जो सबसे ज्यादा विघ्न कहाँ आ रहे हैं हमारे, खुद के मन में आ रहे हैं, है ना। जो पार्ट में मन मिला है, वो मन पार्ट अनुसार अपने संकल्प क्रिएट करता है, और हम सोचते हैं कि हम उनको क्यों मिटा दें, हम उनको खत्म कर दें, उनसे लड़ने में लगे हैं। बाबा ने आज क्या कहा, उनको साइड कर दो या उनसे ऊपर हो जाओ, उनसे लड़ो मत। तो यह भी अगर उनसे लड़ रहे हैं तो व्यर्थ समय देना हुआ ना। इनको आवश्यक नहीं व्यर्थ कहेंगे। तो बाप ने आवश्यक समय भी कल्याण प्रति दिया है। बच्चे व्यर्थ समय अपने प्रति लगाते रहे तो फॉलो फादर हुआ। अपने संकल्पों की जो भी छोटी या कमजोरी की चीजें हैं उससे ध्यान हटाकर कुछ विश्व के कल्याण के प्रति लगा दो, है तो वो समय सफल हो जाएगा, नहीं तो व्यर्थ जा रहा है। तो बाप समान बनना है ना, तो सदा यह चेक करो कि ज्यादा से ज्यादा तो क्या, लेकिन सदा ही समय और संकल्प विश्व कल्याण के प्रति लगाते हैं। हम्म, क्योंकि अब हमारा अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकना हमारे लिए जरूरी नहीं है सिर्फ, लेकिन दूसरों के लिए जरूरी है, क्योंकि दूसरों का कल्याण हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज में निहित है। जैसे इस समय संसार में अभी बहुत सारी जगह ऑलरेडी दुख की अति शुरू हो चुकी है ना। जहाँ जहाँ युद्ध हो रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं, वहाँ की आत्माओं को ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना रहने का स्थान मिल रहा है, ना बीमारी में इलाज मिल रहा है। तो ऐसे तड़प तड़प कर रहने से तो अच्छा कि वो उससे मुक्त हो जाएं। लेकिन उनकी मुक्ति हमारी मुक्ति पर निर्भर करती है। जब हम अपने पार्ट से जल्दी मुक्त हो जाएंगे, तब वो अपने पार्ट को जो है छोड़ पाएंगी, या उससे विनाश के समय की जो बात है वो उससे फ्री हो पाएंगी। तो इसलिए अब अपनी आत्मा की स्टेज पर स्थित होना माना ड्रामा के पार्ट और पहचानों से मुक्त होना। इसको अपनी आत्मा सोल कॉन्शियस स्टेज को दूसरों पर रहम करने के लिए बनाओ, दूसरों के कल्याण के लिए बनाओ। तो बाबा कहते हैं ऐसे सदा विश्व कल्याण के निमित्त समय और संकल्प लगाने वाले क्या बनेंगे, जो ये सोचकर पुरुषार्थ करेंगे कि उन्हें उनकी आत्मा की स्थिति बहुत जरूरी है संसार के कल्याण के लिए। तो ऐसी आत्माएं उनकी भावनाएं के कारण क्या बनेंगी, विश्व महाराजन। नहीं तो हम अलबेले भी हो सकते हैं, अरे क्या जा रहा है, पार्ट तो ठीक चल ही रहा है, क्या करना है सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी होने में, है ना। तो लेकिन जिनको रहेगा नहीं नहीं मेरी वजह से बहुत सारी आत्माएं सफर होने से बच जाएंगी, तो वो अपनी आत्मानुभवी में स्थिति में स्थित होने का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो ऐसी आत्माएं विश्व महाराजन बनेगी। अगर अपने प्रति ही समय लगाते रहते हैं तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे। हाँ, ये तो स्वार्थ हो गया ना फिर। तो विश्व महाराजन बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बनो, माना उस स्टेज तक आओ जहां पर सब कुछ कल्याणकारी दिखे, और अपनी जो पर्सनल पुरुषार्थ है उसमें जो भी विघ्न आते हैं माया संकल्प और संस्कारों के रूप में, वो भी कल्याणकारी दिखे। माना मेरे अंदर चाहे कोई भी भावना आ रही है, चाहे कोई भी संस्कार इमर्ज हो रहा है, उसमें ही कल्याण है, ऐसी भी स्टेज जब हो जाए तो हम उसमें समय नहीं देंगे, उसको सही करने में समय वेस्ट नहीं करेंगे, उधर से ध्यान हटाकर अपने सत्य में टिक जाएंगे। तो ऐसी स्टेज वाला ही विश्व की कल्याण के प्रति अपनी आत्मिक अवस्था बना सकता है। तो जब इतने बिजी हो जाएंगे तो क्या व्यर्थ समय और संकल्प आएगा, फिर तो संकल्प भी आने बंद हो जाएंगे कि ये हम पर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, ध्यान ही नहीं देते, है ना। माया भी ऐसे बंद हो जाएगी, तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, और सदा समर्थ संकल्प चलेंगे, सदा विश्व सेवा में समय लगेगा। इस स्टेज के आगे छोटी छोटी बातों में समय देना व बुद्धि की शक्ति व्यर्थ गंवाना क्या बचपन का खेल नहीं लगता है। हम लोग अपने पार्ट में जो भी माया आती है, बीमारी आती है, या कोई भी ऐसे परिस्थिति आती है, तो उसमें समय लगाते हैं क्यों, ये सोच के कि इसमें कल्याण नहीं है, ये आना नहीं चाहिए, ये मुझे स्वीकार नहीं है, इसमें तो बहुत बुराई है, ये नहीं होना चाहिए। जबकि अगर हम उसमें भी कल्याण समझे, हम उसमें भी अपने को कल्याणकारी स्टेज में रखें, तो फिर वो छोटी छोटी चाहे बीमारी है, चाहे परिस्थिति है, चाहे हिसाब किताब है, उससे फिर हम अपना ध्यान हटा देंगे, और उससे फिर हमारा बुद्धि हटकर
कल्याण की समय मतलब आत्मा की अवस्था में टिक जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि ये बुद्धि की शक्ति व्यर्थ गवाना क्या बचपन का खेल नहीं लगता। लौकिक रीति में भी रचयिता हद के ब्रह्मा बनते हैं, विष्णु भी बनते हैं, लेकिन शंकर नहीं बनते हैं। ऐसे ही हद की स्थिति में रहने वाले भी व्यर्थ संकल्पों के रचना बनते हैं, पालनहार भी बनते हैं, लेकिन विनाशकारी नहीं बनते। बहुत सूक्ष्म और गहरी बात है। जैसे हमारे लौकिक पेरेंट्स होते हैं, तो वो बच्चों को पैदा करते हैं माना ब्रह्मा बनते हैं, उनकी पालना करते हैं माना विष्णु बनते हैं, लेकिन अपने बच्चों को खत्म नहीं करते, शंकर नहीं बनते। तो यहाँ पर जो लोग पार्ट में, हद में, ड्रामा में फंसे हुए हैं, वो व्यर्थ संकल्पों को क्रिएट कर पाते हैं, उनको पालते रहते हैं, उनको बढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनका विनाश नहीं कर पाते, क्योंकि हद की स्थिति में स्थित है ना। मतलब अभी भी वो फिजिकल बॉडी और ड्रामा की कॉन्शियसनेस में है। अगर बेहद की स्थिति में स्थित रहो, आत्मा की स्थिति में स्थित रहो, तो अपने अंदर की बात तो छोड़ो, लेकिन सारे विश्व से व्यर्थ विकल्प व विकर्म या विकार विनाश कराने वाले विनाशकारी बन सकते हैं। तो जो खुद सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित है, उसको अपने अंदर के स्वभाव, संस्कार या ड्रामा की माया कुछ भी परेशान नहीं करेगी, उसके कारण वो व्यर्थ विकल्प क्रिएट नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि संसार में जो एक से एक बड़े टेररिस्ट हैं, गलत करने वाले, कुछ भी सीन बजाने वाले हैं, उनका गलत गलत नहीं लगेगा। तो ऐसे आत्माएं जो है, वो सारे विश्व को उनकी शुद्ध स्टेज से देखती हैं, तो उनके भी विकर्म, उनकी भी बुराई समाप्त होने लगती है। तो लास्ट स्टेज है विनाशकारी। विनाशकारी तब बनेंगे जब कल्याणकारी बनेंगे, यानी जब उस स्टेज पर बैठेंगे कि जो कुछ हो रहा है उसमें ही कल्याण है। यहाँ तक कि जो संकल्प आ रहे हैं, जो संस्कार भी आ रहे हैं, सिर्फ उसको नोटिस करके बाबा को अगर देते जाओ ना, वो नोटिस हो जाए, रियलाइज हो जाए, तो उसमें कल्याण ही तो था उसके आने में। क्योंकि वो हमें ऐसे तो नोटिस होता नहीं, किसी के परिस्थिति के कारण नोटिस हो गया, तो कल्याण ही तो था। लेकिन हम कल्याणकारी स्टेज नहीं पकड़ते और सोचते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, होना नहीं चाहिए, उसको विरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, तो व्यर्थ में चले जाते हैं। इसलिए विनाशकारी तब बनेंगे जब कल्याणकारी बनेंगे, जब सोचेंगे कि हर बात में कल्याण है, ना सिर्फ अपने पर्सनल लेवल पे, लेकिन विश्व की हर एक बात पर। तो ऐसी स्थिति है ना। बाबा कहते, हद को अब छोड़ चुके हो ना, फिजिकल चीजों को छोड़ चुके हो ना। अच्छा, ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी स्मृति और सेवा में स्थित रहने वाली महान आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सो मच बाबा।